नमस्कार, आबी न्यूज लाइव से मैं बिट्टू कुमार। आज हम जनपद गोपालगंज ग्राम पंचायत जनपद गोपालगंज प्रखंड माझा ग्राम पंचायत छवही तक की, और आज मुखिया जी डोमा आथा में मौजूद हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं मुखिया जी अपने इस पंचायत में लोगों के बीच क्या क्या विकास किए हैं, और आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। मुखिया जी अपना नाम? मेरा नाम रमाकांत छवई तक की ग्राम पंचायत राज छवई तक की जो महिला मुखिया श्रीमती रीना देवी है, उनका मैं प्रतिनिधि पति हूँ और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सामाजिक कार्यों को निर्वहन करता हूँ। मुखिया जी शौचालय कितना बना? शौचालय मेरे यहाँ पूर्ण रूप से ODF है। नियर अबाउट 1600 या 1700 के आसपास MIS रिकॉर्ड है उसका। MIS 1800 नियर अबाउट 1800 के आसपास हुआ। स्ट्रीट लाइट कितना लगा है पंचायत में? स्ट्रीट लाइट लगभग 180 से 200 के बीच। हर वार्ड में 5, 6 या 4 से कम नहीं है। किसी भी वार्ड में 15 वार्ड है, तो आवश्यकता के अनुसार। मुखिया जी 15 वार्ड में नल जल का काम कितना है? 15 वार्ड में हुआ कि बाकी? मेरे यहाँ मेरे ग्राम पंचायत राज छवई तक में 15 वार्ड में नल जल योजना का जो है काम हुआ है, जिसमें कि 12 वार्डों में पूर्ण रूप से काम हो चुका है। 3 वार्ड जो है जो देरी से काम शुरू हुआ, उसमें कुछ काम 80% काम हुआ है, बाकी 20% काम उसमें पूर्ण कराना बाकी है। मुखिया जी पंचायत में खंडर नाली इंटर नाली का देखिए, नाली का जहाँ तक सवाल है और गली का जो सवाल है, तो गली बहुत सारा गली हुआ है। 15-20 गली ऐसे हैं जो जिसमें कोई ध्यान नहीं देता था। हमेशा बारिश, जैसे कि अभी हम लोग 2 अगस्त में, आज 3 अगस्त की जब तो बात कर रहे हैं, तो कीचड़ होता था। वैसे नाली और गली जिस पर किसी भी समय किसी भी प्रतिनिधि का या किसी भी सरकारी संस्था का ध्यान नहीं रहता था, तो उन सभी गलियों को पक्कीकरण किया गया है। मुख्य रूप से पेवर ब्लॉक और प्लस PCC के कार्य हुआ है, तो वहाँ के लोग सुखी हैं इस नली गली योजना से। मुखिया जी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए अपने पंचायत में कितने लोगों की संख्या में प्रवासी मजदूर आए थे? देखिए, इसका तो प्रवासी मजदूर का जो रिकॉर्ड है नियर अबाउट 450 के करीब में हमारे अपने पंचायत से जो आंकड़ा जिला को सौंपा गया है, तो इसमें कई तरह के प्रवासी थे, जैसे कि रेड जोन, येलो जोन, अलग अलग करके। तो प्रखंड कार्यालय में जो प्रखंड क्वारंटाइन में रहे थे, उनकी संख्या लमसम 55 है। इसके अलावा भी बाहर बहुत जगह पर बहुत लोग होम क्वारंटाइन रहे थे, तो 450 के आसपास लोग बाहर से आकर के घर पर अभी जो प्रवासी मजदूर जो थे वो अभी आ गए हैं अपने मेरे पंचायत में। मुखिया जी अपने पंचायत में राशन कार्ड न्यू कितने लोगों का जारी है, कितने की संख्या में? देखिए, राशन कार्ड मेरे यहाँ आपको एक इस प्रकार समझा रहा हूँ कि 2011 की जनगणना में 11,669 जनसंख्या दर्शाया गया, जो कि 10 वर्ष हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग 2016 में जब मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय से वार्तालाप करना चाहा कि 85% खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपने पंचायत के घरों को आच्छादित किया गया है, तो उनके यहाँ से ये मेरे को स्पष्ट कोई उत्तर नहीं मिला, लिखित या मौखिक। लेकिन एक बात मिला कि 6500 यूनिट की ही राशि उस समय जारी हो रहा था। लेकिन वर्तमान में 2017 और 18 में कुछ आवेदन लोग किए प्रखंड और अनुमंडल के RTPS काउंटर पर, जिसमें से 20% नए राशन कार्ड और लोगों को जारी हुआ है। इसमें भी त्रुटि ये है कि हर एक राशन कार्ड में 1 या 7-8 परिवार है, 6 परिवार है या 5 है, लेकिन ज़्यादातर राशन कार्ड में यूनिट 1 ही आया हुआ है, 1 या 2 व्यक्तियों के नाम। तो उसमें बताया गया संपर्क करने पर प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल से कि भाई आधार कार्ड की समस्या की वजह से इस प्रकार के हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए पुनः RTPS काउंटर पर लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिससे सुधार करके संशोधित किया जाएगा। मुखिया जी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये पंचायत है, यहाँ पे लोगों को किसी तरह से विकास किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, मैं वर्तमान में इस पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात इस हिसाब से कहना चाहेंगे कि जो भी विकास हुआ है तो समुचित नहीं है। समुचित इसलिए नहीं है हमारे नज़रिए से, अब लोगों के नज़रिए से, आम आदमी के नज़रिए से क्या है
तो ये आम आदमी इसको ज़्यादा सर्टिफाइड बेहतर करेंगे। लेकिन मेरे समय में मैंने ये 4 साल के जो पीरियड रहा उसमें बेसिकली जो है स्वच्छता पर भी संपूर्णता से ध्यान दिया। संपूर्ण पंचायत ODF है। दूसरा, वैसे परिवार इसमें शौचालय से वंचित रह गए हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी या बनवाने के क्रम में हम लोग संस्था अदर प्राइवेट संस्था से भी सहयोग करके बनवाया गया, तो जिनके पास भूमि नहीं उपलब्ध था या बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नींव तो दिया है, शौचालय का आकार दिया है, परंतु बिल्डिंग पूरा नहीं कर पाए, तो वैसे संख्या 50-100 के करीब में लोग वंचित है। उनके लिए कम्युनिटी शौचालय प्रखंड स्तर से जिला स्तर से दिया गया है, चिन्हित करके उन क्षेत्रों का जहां पर सामुदायिक शौचालय बनाने की परिकल्पना BDO साहब के स्तर से हमको सूचना दिया गया है। 2-3 जगह सामुदायिक शौचालय बनेंगे जिससे कि संपूर्ण स्वच्छता हो सके। जी, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक वैश्विक महामारी जो कोरोना है और साथ में ही ईश्वर भी हमारी मानव सभ्यता पर कम से कम हम लोग के गोपालगंज जिला और ख़ास तौर पर गोपालगंज जिला जो हमेशा से नदियों के चलते बाढ़ग्रस्त रहता था, फसलें हमेशा की तरह होती थी, लेकिन इस बार पूरा जिला लगभग कृषि के दृष्टिकोण से तबाह हो चुका है। भले ही बांध चुका है, कहीं पानी नहीं गया है, लेकिन जो ऊंचे क्षेत्र है जहाँ 40 साल पहले पानी कभी नहीं लगता था, उस जगह पर उस स्थल पर पानी लगकर फसल बर्बाद कर चुका है। 10% शेष फसल बचा है। तो ऐसे में एक विषम परिस्थिति है लोगों के समक्ष। तो एक तो हम लोगों को कोरोना महामारी से बचाव करना है, अपने आप को बचना है, समाज को बचाना है। दूसरा, फ्यूचर में भोज्य पदार्थ की खाद्य पदार्थों की कमी न हो, इस पर यदि ऊंचे स्थल पर भूमि हो उसके अनुरूप साग सब्जियां की भी खेती करें। और जो फसल बर्बाद हो गई है, धान का बिचड़ा तो उपलब्ध होगा नहीं, तो वैकल्पिक कृषि भी यदि संभव होता हो तो उस पर भी अमल करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस महामारी से बचने का कुछ खाद्य संकट न हो, इसके लिए उपाय करना होगा। हाँ, सहयोग मिले समाज को, वो मेरे अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए है। और जिसको जहाँ ऊंचे स्थल यदि है तो उसमें कम से कम सब्जी की खेती भी करके या पानी यदि 15 दिन 20 दिन पर यदि खेत जो फसल धान का बर्बाद कर चुका है तो वहाँ वैकल्पिक कोई फसल लगाने की व्यवस्था हो, तो खासतौर पर किसान भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो वैकल्पिक कृषि अपनावें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा लेते हैं इसके विषय पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से विकास होता है? नहीं, हम जब तक इनके साथ में रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं, विकास का मैंने इन लोग जब से काम किए हैं इतना दौरान करते हैं जो इसी के पहले 5 साल के अंदर में अभी तक मैंने इतने पंचायत में मुखिया लोग जो थे यहाँ पर अभी तक जो लोग थे वो इतना काम नहीं किए हैं जितना इन लोग करके दिखाए हैं। अभी तक हमारा ख्याल है यही जो मैंने गांव लोग सभी लोग इनसे प्रसन्न रहते हैं। इन लोग गांव में मैंने जो कोरोना के बावजूद भी लोग अपने घर पर छोड़ कर नहीं आते हैं पंचायत में, लेकिन मुखिया जी बराबर दौरान करते हैं अपने पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज सबसे आगे खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।